हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डेवलू क्लासेज पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी टाइप 3 और इससे पहले टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा चुका हूं। और जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके यूट्यूब में जाके देख लें, यूट्यूब में पड़ा हुआ है वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध ब्रिक का किससे होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। जिस तरह कार्डियोलॉजी का हृदय का मतलब अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, उसी तरह ब्रिक का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दास्ताना हाथ से वैसे ही संबंध है जैसे टोपी से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिर। जिस तरह दास्ताना हाथ में पहना जाता है उसी प्रकार टोपी सिर में पहना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का डैश से है। हमारा सही आंसर हो जाएगा नीब। अगला क्वेश्चन है, घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो कार से है। किससे हो जाएगा? इंजन से हो जाएगा। जिस प्रकार घोड़े गाड़ी को खींचने के लिए घोड़ा का ज़रूरत पड़ता है, उसी प्रकार कार को चलने के लिए इंजन का ज़रूरत पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हिनहिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना का किससे है? मिमियाना हो जाएगा, बकरी मिमियाती है। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का किससे है? तो भारत जो है नई दिल्ली, भारत का कैपिटल है नई दिल्ली। उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि चीन का कैपिटल कौन सा होगा? तो चीन का कैपिटल हो जाता है बीजिंग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गार्डन का गार्डनर से वही संबंध है जो म्यूजियम का डैश से है। हमारा सही आंसर हो जाएगा म्यूजियोलॉजी। गार्डनर बोला जाता है, जो गार्डन का रखवाला होता है उसको गार्डनर बोला जाता है, और म्यूजियम का रखवाला को म्यूजियोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर इम्फाल से उसी तरह संबंधित है जिस तरह नागालैंड से संबंधित है। तो मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, उसी तरह पूछ रहा है कि नागालैंड का कैपिटल क्या होगा? तो नागालैंड का कैपिटल हो जाएगा कोहिमा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, चर्च ईसाइयों से जिस तरह संबंधित है उसी तरह सिनागोग से संबंधित है। तो सिनागोग यहूदियों से संबंधित है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ईसाइयों लोग जो है चर्च में जाके इबादत करता है, उसी प्रकार सिनागोग एक यहूदियों का इबादत है। प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का किससे है? तो प्रकाश का अंधेरे से संबंध है, यानी कि प्रकाश का ऑपोजिट हो गया अंधेरे। तो पारदर्शी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का डैश से है। तो टेनिस से किससे होगा? जिस प्रकार हम लोग क्रिकेट बल्ले के द्वारा खेलते हैं उसी प्रकार टेनिस हम लोग रैकेट से खेलते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दक्षिण अफ्रीका शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पर्शियन शब्द ईरान से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। जिस तरह पर्शियन ईरान का एक लैंग्वेज है उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका का लैंग्वेज अंग्रेजी है। आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है
जो BI का EMI से है। तो BI का संबंध है EMI से, उसी प्रकार पूछा कि आय का संबंध किससे होगा, तो आय का संबंध हो जाएगा राजस्व से। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे से है। हमारा सही आंसर हो जाएगा अयस्क। जिस तरह अंडा से हम लोग ऑमलेट बनाते हैं, उसी प्रकार अयस्क से धातु बनता है। आरी का लकड़ी से वही संबंध है जो चाकू का डैश से है। आरी से हम लोग लकड़ी को काटते हैं, तो पूछा जा रहा है कि चाकू से हम लोग क्या काटेंगे, तो चाकू से हम लोग सब्जियों को कटिंग करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपूर्ति मांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन से है। उत्पादन हो जाएगा हमारा कारखाना। जिस तरह आपूर्ति मांग से संबंधित है, उसी प्रकार उत्पादन से कारखाना का संबंध है। ठंडे का रेफ्रिजरेटर से वही संबंध है जो गर्म का से है। तो ठंडा और रेफ्रिजरेटर दोनों एक ही वर्ड हो गया। उसी प्रकार गर्म हो जाएगा ओवन से। मिनट का घंटे से वही संबंध है जो इंच का डैश से है। तो मिनट एक घंटे का छोटी इकाई हो गया। उसी प्रकार इंच का छोटी इकाई क्या होता है, तो इंच का छोटी इकाई हो गया फुट। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर से है। तो पैसा हम लोग हो जाएगा रुपया। जिस प्रकार 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, उसी प्रकार 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपया होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्यापारी का तुलिका से वही संबंध है जो पत्र का किससे है। तो तुलिका मतलब होता है ब्रश। तुलिका मतलब होता है ब्रश। तो ब्रश से चित्रकारी किया जाता है ना, उसी प्रकार पत्र किससे लिखा जाता है। तो हमारा सही आंसर है जो कलम, क्योंकि कलम से ही पत्र लिखा जाता है। दिन का रात से वही संबंध है जो ठंड का गर्मी से है। दिन और रात एक अपोजिट वर्ड हो गया, विपरीतार्थक शब्द है। उसी प्रकार ठंड का विपरीतार्थक शब्द हो गया गर्मी। तो हमारा सही ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो श्रोता से है। तो श्रोता से हो जाएगा गीत। हमारा ऑप्शन ए सही है। बेरा का रेस्तरां से वही संबंध है जो कामगार का कारखाना से है। पशु मतलब एनिमल का प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जूलॉजी से वही संबंध है जो बीमारी का संबंध किससे है। तो बीमारी का संबंध हो जाएगा रोग विज्ञान से। एनिमल का स्टडी को कहते हैं जूलॉजी। हम लोग जूलॉजी में एनिमल का स्टडी करते हैं। उसी प्रकार रोग विज्ञान में हम लोग बीमारी का स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस तरह भवन मिस्त्री से संबंधित है, उसी तरह फर्नीचर बढ़ी से है। जिस प्रकार भवन एक राजमिस्त्री बनाता है, उसी प्रकार फर्नीचर एक बढ़ी बनाता है। कार संबंधित है टायर से, उसी प्रकार चेयर संबंधित है किससे।
तो कार जो है टायर के बिना खड़ा नहीं रह सकता है, तो कार टायर के सहारे खड़ा रहता है। उसी प्रकार चेयर किसके सहायता से खड़ा रहेगा, तो लेग के सहारे खड़ा रहेगा। जो चेयर का जो लेग होता है उसी के सहारे खड़ा रहेगा चेयर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। मिस का हिट से वही संबंध है जो लेट का से है। तो मिस मतलब होता है चूकना। मिस का मतलब होता है चूक हो जाना, जैसे ट्रेन मिस हो गई, बस मिस हो गई, उसी प्रकार। और हिट का मतलब होता है लग जाना। जैसे हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो कभी मिस हो जाती है, कभी हिट हो जाती है, तो दोनों एक अपोजिट वर्ड है। उसी प्रकार पूछा है कि लेट का संबंध किससे होगा। लेट का संबंध हो जाएगा अर्ली से। लेट का मतलब होता है देरी, तो देरी का विपरीतार्थ शब्द हो जाएगा जल्दी, तो यानी कि जल्दी का इंग्लिश होता है अर्ली। अगला क्वेश्चन है, लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है, उसी प्रकार सोना किससे संबंधित है। सोना धातु से संबंधित होता है। लिनन एक कपड़ा है, उसी प्रकार सोना एक धातु है। अगला क्वेश्चन है, तालाब का पानी से ठीक उसी प्रकार संबंध है जैसे माउंटेन का निम्नलिखित से है। तो तालाब में पानी होता है, तो माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन में चट्टान होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे तेज हवाई जहाज से संबंधित है, उसी तरह से मंद से संबंधित क्या है। हवाई जहाज जो है वो तेज चलती है, तो उसी प्रकार मंद से संबंधित क्या होगा। मंद मतलब धीरे धीरे क्या चलता है, बैलगाड़ी चलता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ब्रेक का सील से वही संबंध है जो टोक का है। तो ब्रेक का विपरीतार्थिक शब्द हो गया सील। ब्रेक मतलब होता है टूटना, और सील का मतलब होता है कि मतलब जैसे कोई चीज़ सील कर दिए, चिपका दिए उसको। उसी प्रकार टॉक का किससे संबंध होगा, तो टॉक का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा साइलेंट। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार न्यू ओल्ड से संबंधित है, उसी प्रकार से डे किससे संबंधित होगा। तो न्यू का उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया ओल्ड। उसी प्रकार डे का अपोजिट हो गया नाइट। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे चेक वैलिडेट से संबंधित है, उसी तरह से मेक से क्या संबंधित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रिएट। नाइफ कट से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार स्पेनर ग्रिप से संबंधित है। नाइफ से हम लोग कट करते हैं, उसी प्रकार स्पेनर से हम लोग ग्रिप करते हैं। स्पेनर का मतलब होता है पाना। पाना के द्वारा हम लोग ग्रिप करते हैं, यानी कि जकड़ के रखता है, जकड़ कर रखना। तो स्पेनर का संबंध हो जाए ग्रिप से। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लू का स्काई से वही संबंध है जो ब्राउन का संबंध है। ब्लू का संबंध स्काई से इसलिए है कि स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो ब्राउन किसका कलर होगा, तो ब्राउन मूड का कलर होगा। मूड का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी जो है वो भूरा कलर होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइन का संबंध रोर से है, उसी तरह हॉर्स का संबंध ने से होगा। ने मतलब होता है हिनहिनाना।
हिनहिनाना। हॉर्स जो है हिनहिनाता है और लाइन गरजता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किताब से पेज है तो खिड़की से क्या है? खिड़की से खिड़की का शीशा है। मत्स्य झुंड का संबंध मछली से वही है जो कॉलोनी का घर से है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही लूनर किससे संबंधित है? लूनर चंद्रमा से संबंधित होगा। यदि संगरोध निरोध, संगरोध का मतलब होता है निरोध, अलगाव है तब आज़ादी क्या होगा? तो आज़ादी हो जाएगा मुक्ति। संगरोध या तो फिर निरोध का ये पर्यायवाची शब्द है अलगाव, उसी प्रकार आज़ादी का पर्यायवाची शब्द ये शब्द हो जाएगा मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, कार गैराज से वैसे ही संबंधित है जैसे मुर्गी पिंजरे से संबंधित है। विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान है। यहाँ पे दिया हुआ अस्तबल, बिल, घोंसला, ये तीनों जो है किसी एनिमल का रहने का एक घर है। तो ऑप्शन में देख के बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इससे मैच करेगा, यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो एक किसी जानवर का घर होगा। तो गंदी बस्ती, ये ऑप्शन गलत है। शहर में तो इंसान लोग रहते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। झुंड तो ये कोई घर नहीं हुआ, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मांद। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समूह के साथ संगत है। ऑप्शन में ये क्वेश्चन में दिया हुआ बोकारो, भिलाई, राउरकेला, ये तीनों एक सिटी है जिसमें स्टील का उत्पादन होता है। उसी प्रकार ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो स्टील का उत्पादन करता है? बड़ौदा, ये गलत आंसर, ये गलत ऑप्शन है। कानपुर भी नहीं होगा, लखनऊ भी नहीं होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर में स्टील का उत्पादन किया जाता है। शूज स्लीपर से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कोट से संबंधित है। तो कोट हो जाएगा हमारा सही आंसर कमीज।